राधे राधे गुरुजी। जी हम साची मिश्रा नेपाल से आए हैं, पशुपतिनाथ से। जी। हमारा यही प्रश्न है कि प्रश्न से पहले कुछ कहना चाहते हैं। क्या? प्रश्न से पहले कुछ कहना चाहते हैं। एक लड़की है कि जो एक लड़की को बहुत पसंद करती थी और लड़की को पसंद करती, लड़के को पसंद जी। और पसंद करती थी तो उसे लगा कि जब पसंद करते हैं तो उसका अपना मन तन सब उसे दे दे, और वो दी भी। और फिर उसके बाद वो लड़का उसे उपयोग किया और लड़की गर्भवती हुई। और उसके बाद जब वो लड़के को बताई, उसके बाद उसने बोला कि मुझे मालूम नहीं, तुम देख लो अपना, किसी से भी अपना हेल्प देख लो, हमें मत बोलो कुछ। लेकिन वो लड़की अब हेल्पलेस हो गई, किसी से कुछ बोल ना पाई और खुद से मतलब जो हो सका वो की अपने लिए। और दिन प्रतिदिन वो डिप्रेशन में चली गई और धीरे धीरे उसने भगवान का नाम लेना शुरू किया और डिप्रेशन से तो निकल गई, लेकिन फिर विश्वास करे कि ना करे वो लड़के पर, फिर उससे मिली भी। और मिली तो फिर उसने सोचा कि प्रेम करती हूँ, माफ़ करने में क्या ही जाता है। माफ़ की, फिर उससे उतना ही मतलब उससे देखते रहना है और उसके काम करना, उसमें उसका पूरा जो होता है पीस मिलता है उससे। फिर भी वो समझ नहीं पा रहे उस पर फ्री ट्रस्ट करे या फिर छोड़ दे उसे। तो या अभी वो लड़का धोखा दे रहा है कि सच में है, लेकिन फिर भी उसका बिहेवियर जो है लड़की के साथ कुछ और बाकी लोग तो के सामने कुछ और। लड़की ने शादी के पहले अपना तन क्यों से दे दिया? क्योंकि वो लड़का तो उस लड़की के तन का ही भूखा था, वो तन का यूज किया। वो जब सबके सामने में होता है तो ऐसा बोलता है कि मोह माया ये सब है, लेकिन जब उसके साथ मोह होता है माया, तो कुछ क्या मोह माया? मतलब किसी के साथ रहना, भगवान का नाम ही सब कुछ है। लेकिन नहीं, वो लड़की ने जिस लड़के को अपना तन दे दिया तो विवाह कर लेती ना पहले। विवाह के पहले तन दोगे तो लोग तो च्युइंगम की तरह चबा के थूक देंगे। लेकिन वो बोलता था कि उसे बच्चे ये सब पसंद है, लेकिन वो उस टाइम क्यों नहीं आया जब वो गर्भवती थी? तो वो लड़का स्वार्थी है ना, वो प्रेम नहीं कर रहा है, वो लड़की का केवल यूज कर रहा है। लेकिन वो बोलता है कि भगवान ही सब कुछ है और फिर भगवान का इतना मंत्र पूजा पाठ करते हैं वो, लेकिन इतना समझते हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसे रास्ते पे ऐसे सिचुएशन पे क्यों छोड़ के गए? कौन है वो लड़की? है मेरी फ्रेंड है एक। तो वो अभी उस लड़के के टच में है? टच में तो है, लेकिन तो अब विवाह कर ले, उस लड़के से बोलना कि उस लड़के से विवाह कर लो। आप यही से बोल दीजिए उससे, वो लड़के को और लड़की को, जो आप बोलना चाहें। बिल्कुल, हम तो यही कहेंगे कि अब उन दोनों को विवाह करके ही रहना चाहिए साथ में। और अगर वो लड़का ना करे तो? लड़का यदि ना करे तो सब लड़कियों को ये मैसेज यहाँ से लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए कि आप किसी भी लड़के को अपना शरीर मत दीजिए, वरना लोग आपके शरीर का शोषण करके आपका शारीरिक सुख ले करके और आपको थूक करके चले जाएंगे। और अन्य लड़का अगर फ्यूचर में जाके उसके पेरेंट्स लोग फोर्स करे शादी करने को और उसे ना मन हो तो करना जरूरी तो नहीं। उसी लड़के से विवाह करना चाहिए अब उस लड़की को जिससे वो गर्भवती हुई है। और अगर उस शादी के पहले बताओ कोई लड़का आपको गर्भवती करके चला जाए और बाद में कहे कि देखो तुम तो ऐसी ही लड़की हो, पता नहीं बच्चा किसका है। एक तो आपका शोषण भी करेगा और आपको ही चरित्रहीन कह देगा, आपको ही आरोप लगा देगा कि तुम ही गलत हो। इसलिए लड़कियों को सावधान रहना चाहिए। लड़कियों को क्या जल्दी रहती है अपने आप को परोसने की किसी के आगे। तो उस पे अब भरोसा किया जा सकता है कि नहीं? किसका? वही लड़के को के ऊपर। अरे वो एक नंबर का नालायक है, गर्भवती करके भाग गया। भरोसे के योग्य है कि लात खाने के योग्य है? जी। ऐसे लड़कों से हर लड़की को दूर। किसी भी लड़का, कोई भी लड़का कहे प्यार करता हूँ, आई लव यू, कोई आई लव यू वगैरह नहीं होता। हमेशा हम कहते हैं कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? लोग आपसे प्यार नहीं करते, आपकी चमड़ी से प्यार करते हैं। शरीर की वासनाएं पूरी की
शरीर की गर्मी उतारी और छोड़ के चले जाएंगे। लड़की को सावधान, लड़कियों की गलती ये है कि अपने आप को परोस देती हैं किसी के आई लव यू के आगे। जी धन्यवाद गुरुजी, राधे।